क्या आप भी कम पैसे में विदेश घूमना चाहते हैं और आपको भी ट्रैवलिंग पसंद है? पर जब हम विदेश घूमने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि कंट्रीज जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, तो अगर हम इन कंट्रीज में घूमने की बात करें तो यहाँ पर आपका खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर आप फ्री में घूम सकते हैं, वो भी इंडियन पासपोर्ट के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप सोचेंगे कि इन कंट्रीज में तो हम जरूर जाना चाहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडियंस को फ्री में वीजा देती है एज अ टूरिस्ट। तो अगर आप घूमने के इच्छुक हैं, अगर आप ट्रैवलर है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो आप इन कंट्रीज में जा सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी फ्लाइट का, आपको होटल का और आपको वहाँ पर जितने दिन आप रहना चाहें वहाँ पर रह सकते हैं, वो खर्चा आपका अपना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आपको फ्री वीजा मिलेगा, वो भी इंडियन पासपोर्ट के साथ। कुछ कंट्रियाज तो ऐसे हैं जहाँ पर आप 90 दिनों तक वहाँ पर एज ए टूरिस्ट रह सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स है। और साथ ही मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दूंगा कि आप किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आप अगर इन कंट्रीज में घूमना चाहेंगे। मोस्टली वैसे मैंने जब रिसर्च करी तो सभी कंट्रीज में सेम ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपको नई नई वीडियो सबसे पहले दे सकें। हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट गोल है 10,000 सब्सक्राइबर। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी इस जर्नी में हमारा पार्ट बने और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको कंट्रीज के बारे में बताऊंगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट में मैं 2 कंट्रीज बताऊंगा वहां पर आपको 90 दिनों तक का स्टे मिल सकता है, वो भी एज अ टूरिस्ट। और आपको कोई वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा टिकट लेकर सीधा कंट्रीज में जा सकते हैं और वहीं पर आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है एयरपोर्ट पर। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स मोस्टली सभी कंट्रीज में चल जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट चाहिए इंडिया का, जो कि इसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स या 1 ईयर तक पड़ी होनी चाहिए। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सेकंड डॉक्यूमेंट, आपको आपकी फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, जो कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं। एंड द थर्ड डॉक्यूमेंट इज कि आपको आपकी होटल बुकिंग भी शो करनी पड़ती है। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, आपने कोई होटल बुक करा है, कितने दिनों के लिए करा है, कितनी आपने पे करे हैं, तो आपको ये चीज भी शो करनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज आपको आपकी रिटर्न की इंडिया की टिकट भी शो करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपको वीजा नहीं देंगे, आपको एंट्री नहीं देंगे। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी शो करने पड़ते हैं। और साथ में आपके पास फंड्स भी होने चाहिए बैंक अकाउंट में। आपके बैंक अकाउंट में कुछ 5 या 6 लाख अगर आपके पास पड़े हैं एज ए सेविंग्स, एज ए एफडी, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। वहाँ की सरकार को भी इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि इस बंदे के पास इतना सफिशिएंट फंड्स है कि वे अपना खर्चा यहाँ पर उठा सकता है, कि जितने दिन भी वो यहाँ पर एज ए टूरिस्ट रहता है। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरत पड़ते हैं अगर आप इन कंट्रीज में फ्री में जाना चाहेंगे। तो चलिए अब कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं सबसे पहली कंट्री कौन सी है। तो जो सबसे पहली कंट्री है वो है मलेशिया, जहाँ पर आपको फ्री में वीजा मिलता है और वहाँ पर आप 30 दिनों तक रह सकते हैं फ्री वीजा के साथ, वो भी एक बारी सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मींस तो एक बारी अगर आप यहाँ से मलेशिया चले जाते हैं टूरिस्ट वीजे पे, तो आपको 30 दिनों तक का स्टे मिल जाता है। तो मलेशिया कंट्री एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, जहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस और अलग अलग डिफरेंट अट्रैक्शंस देखने को मिलेगी। जैसे कि मलेशिया की सबसे फेमस पेट्रोनास ट्विन टावर, जो आपने काफी वीडियोस में भी देखा होगा, बटाऊ केव्स एंड लीगोलैंड। मलेशिया एक मॉडर्न कंट्री मानी जाती है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है। तो अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो आप मलेशिया में घूम सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बात करूँ तो मलेशिया में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये कब से वीजा फ्री किया गया था, तो 1 दिसंबर 2023 से मलेशियन गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स होंगे वो हमारी कंट्री में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं, यानी कि उनको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। बेसिकली इनका मकसद होता है कि अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देना, तो इसीलिए वे अपनी कंट्रीज में फ्री वीजा लॉन्च करते हैं। तो इस लिस्ट में जो नंबर 2 पर है थाईलैंड। थाईलैंड एक एशियन कंट्री है और यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको फ्री में वीजा मिलेगा। और अगर मैं स्टे की बात करूँ तो थाईलैंड भी आपको 30 दिनों तक फ्री वीजा के साथ रहने की अनुमति देता है और यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग नेशनल पार्क है, बीच है और यहाँ पर बहुत सारे पैलेस हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का सबसे फेमस द ग्रैंड पैलेस आप देख सकते हैं और साथ में आप यहाँ पर टेम्पल्स भी देख सकते हैं। तो बेसिकली थाईलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री
कंट्रीज है जो कि आपको बिल्कुल मलेशिया के पास में ही मिलती है। अगर मान लो आप मलेशिया घूमने जाते हैं तो आप थाईलैंड भी वहीं से मलेशिया से ही जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही आपको पास पड़ेगा। सो अगर मैं थाईलैंड की आबादी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 7.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर है कतर। तो अगर हम बात करें, यूएई सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है आज के टाइम में। यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप कतर में घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको इंडियन पासपोर्ट के साथ 30 दिनों तक फ्री वीजा एंट्री मिलती है। यहाँ पर आप अलग अलग चीजों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट भी देखने को मिलेंगे। कतर बेसिकली एक बहुत ही अच्छी कंट्री है और जिसका कैपिटल है दोहा। यहाँ पर आपको अलग अलग स्काई स्कैपर्स देखने को मिलेंगे और आप इंडियन पासपोर्ट के साथ फ्री में विजिट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है, तो अगर आप एज ए टूरिस्ट इस कंट्री में जाते हैं तो आपको यहाँ पर 0 क्राइम रेट देखने को मिलेगा, 0%, यानी कि क्राइम रेट बिल्कुल ही नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर कतर कंट्री में भी विजिट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो कंट्री बताने जा रहा हूँ वहां पर आपको फ्री वीजा के साथ 90 दिनों तक का स्टे मिल सकता है। और इस कंट्री का नाम है केन्या, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है और जो कि इंडियन ओशियन के साथ इसकी कोस्ट लाइन लगती है। तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें का आनंद ले सकते हैं। केन्या फेमस है यहाँ के अलग अलग नेशनल पार्क और टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जैसे कि जिराफ सेंटर नेशनल पार्क, माउंट केन्या, डैनी बीच। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो ये कंट्री है यहाँ पर आपको 90 दिनों तक का फ्री वीजा देखने को मिल सकता है, जो कि हाल ही में इसी साल 1 जनवरी 2024 से फ्री करा गया है इंडियंस के लिए। तो इस कंट्री में ट्रैवल करने के लिए बेसिकली आप ये नहीं है कि जैसे दूसरी कंट्रीज है वहाँ पर आप सीधा अपना पासपोर्ट लेकर फ्री वीजा एंट्री आपको मिल सकती है। बेशक केन्या में फ्री वीजा एंट्री है, पर आपको एक ETA लेना पड़ता है जिसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, यानी कि कंट्री में एंट्री करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, जो कि आपको केन्या की ऑफिशियल इमिग्रेशन एंड सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आपको मिल जाता है, जहां पर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। तो आपका वो ETA जनरेट हो जाएगा और जिसके थ्रू आप अपनी टिकट बुक करके वहां पर फ्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी लिस्ट में केन्या को भी जरूर शामिल करें। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर है और सबसे लास्ट कंट्री है वो है मॉरिशियस। सो मॉरिशियस जो कि एक ईस्ट अफ्रीका में है और एक इंडियन ओशियन आइलैंड है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जिसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और यहाँ पर 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। माना जाता है कि इसका क्षेत्रफल बेशक कम है, जो कि 2040 किलोमीटर स्क्वायर है, बट यहाँ पर आपको बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 90 दिनों के लिए स्टे मिलता है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट है आपके पास तो मॉरिशियस में भी आप घूम सकते हैं। तो बेसिकली मॉरिशियस फेमस है नेचर के लिए। यहाँ पर आपको अलग अलग वाटरफॉल्स, नेचर, अलग अलग आपको नेशनल पार्क, माउंटेन्स, आइलैंड्स और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप अपना घूमने का अपना प्लान बना रहे हैं तो मॉरिशियस भी आप जरूर ट्रैवल करें। सिर्फ आपको अपना होटल का और आपको अपनी फ्लाइट की टिकट का खर्चा करना पड़ेगा, बाकी आपको फ्री वीजा मॉरिशियस की तरफ से भी मिल रहा है। तो आप इन कंट्रीज में जरूर विजिट करें। तो अगर आप इन कंट्रीज में जाने का प्लान बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें चीप होटल्स और चीप फ्लाइट्स मिल सके, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चीप होटल्स और चीप फ्लाइट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे भी बच सकते हैं और आप अपना ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो ये थे वे 5 देश जहां पर आप इंडियन पासपोर्ट के साथ फ्री में विजिट कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट। तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन कौन से देश पसंद आए। तो आप सबसे पहले किस देश में जाना पसंद करेंगे, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए जो कि ट्रैवलिंग पसंद करते हैं और जो भी विदेश घूमना चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर दे, तो ऐसे ऐसे नए फैक्ट्स और अपडेट्स हम सबसे पहले आपके पास लेकर आ सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में और जानते हैं दुनिया के अलग अलग फैक्ट्स और अलग अलग प्लेसेस के बारे में।